अहले बैत टीवी के इस प्लेटफॉर्म से, और दुआ के जो सुनते हैं उस पर परवरदिगार हमें अमल करने की तौफीक अता करे। अभी जो हमारी गेस्ट हैं खानुम हादिया अलवी साहिबा, बेहतरीन अंदाज से बयान करती हैं, पहुंचाती हैं मैसेज अहले बैत का। अब जो हमारा टॉपिक जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है इंतजार कसब सिफात असहाब वक्त के इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और दावत कलाम दूंगी बेहतरीन अंदाज से अहले बैत के पैगाम को पहुंचाने का सबब बनती है खानुम हादिया अलवी साहिबा को। खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खानुम, और आपको सलामत रखे परवरदिगार। बेहतरीन टॉपिक चुना। आज की जरूरत थी तो हर वक्त की जरूरत, लेकिन इंसान जब मुश्किल में होता है ना तो कोई ऐसा सहारा ढूंढता है कि उसको इस मुश्किल से कोई निकाल दे। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अज्जिल li वलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा बल्लिग़ मौलाना साहिबज़ ज़मान। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज का जो वक्त है बड़ा ही मुश्किल तरीन वक्त है, बड़ा सख्त वक्त गुजार रहे हैं हम, और एक बड़े मुश्किल दौर में जी रहे हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि हम एक ऐसे मुश्किल वक्त में जी रहे हैं, कैसे मुश्किल हालात का हम मुकाबला कर रहे हैं कि जहाँ पर हर तरफ से हमारे लिए अखलाकी कमजोरियाँ हैं, हमारे लिए मुआशरे में सख्त तरीन किस्म के हालात पैदा किए गए हैं। कहीं पर जुल्म है, कहीं पर इस्तकदार है, कहीं नाअखलाकी है, नाचाकियों का दौर है, जहाँ फिक्री जवाल का शिकार हो चुका है ज़माना। और इस दौर में, इस मुश्किल तरीन हालात में, इन टूटे हुए दिलों के लिए अगर कोई उम्मीद नजर आती है, इन खस्ता दिलों के लिए, हालात के थके हुए कलूब के लिए, जो चीज़ बायस तस्कीन बनती है, जो चीज़ बायस सुकून और राहत बनती है, वो वही उम्मीद है जो परवरदिगार आलम ने कुरान में हम सबको दिलाई है। और हमारे दिल नागहा अपने वक्त के इमाम की तरफ, उस तुलुए सहर की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं कि वक्त के इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो बिलाखिर ये तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, ये तमाम इंसानियत का जवाल खत्म होकर ये जवाल इंसानियत के अरूज में तब्दील हो जाएगा। और इंसान इसी उम्मीद पर, इसी आस पर जी रहा है। और ये आस और उम्मीद भी ऐसी है कि जो वादा इलाही है, जो वादा परवरदिगार है, यानी ये उम्मीद सहर रब्बुल आलमीन की अता करता है। और हम इस उम्मीद के साथ हमेशा अपनी जिंदगियों को तरोताज़ा कर लेते हैं, अपनी जिंदगियों को हम फिर से उम्मीद कर लेते हैं। हम एक मरतबा फिर जब अपने वक्त के इमाम की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो जितने भी मुश्किल हालात हों, जितना भी कठिन दौर हो, और स्पेशली इस वक्त में जितने मुश्किल वक्त से इस्लाम गुजर रहा है, मुसलमान गुजर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो अहले तशय्युअ इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, तो हम सब की जो एक आखिरी उम्मीद है, जो हमारा एक सुकून का जरिया बनता है, वो हमारे वक्त के इमाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहू बनते हैं। और हमारे क़ुलूब उन्हीं की तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो हमारे दिलों को सुकून और तस्कीन मिल जाती है। तो इसी मुनासिबत से आज का जो हमने मौजू इंतखाब किया, वो मौजू इंतज़ार और कसब सिफ़ाते असहाबे इमाम मेहदी है। कि हम थोड़ा सा आज की नशिस्त में बैठकर इस बात को समझें कि हमने किस तरह से अपने वक्त के इमाम का इंतजार करना है। हमने वो इंतजार क्या है जिसके लिए कहा गया है, हमने कैसे इंतजार करना है, और फिर अपने अंदर भी तो हमने कुछ क्वालिटीज पैदा करनी है, कुछ खूबियां पैदा करनी है, कुछ हमने जमीना साजी करनी है, अपने आप को सबसे पहले तैयार करना है कि हम अपने वक्त के इमाम के लिए उनके लश्कर में शामिल होकर उनके लिए मौजू साबित हो सके, हम भी अपने इस्लाम के लिए कुछ बेहतरीन साबित हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंतजार पर। अच्छा, जब हम इस पर गुफ्तगू करेंगे तो देखिएगा कि देखने में हमें लगता है कि इंतजार एक अलग टॉपिक है, कसब सिफाते असहाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब हम इसको इसको पढ़ा और मैंने इस पर कुछ गौर किया और इसको समझने की कोशिश की, तो मुझे नजर आया ये तो एक ही चीज है। हमने कुछ सिफात अलग से पैदा नहीं करनी, और इंतजार कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि जब हम अहादीस की रोशनी में देखते हैं और आज के हालात की रोशनी में देखते हैं, हमें नजर आता है कि ये एक ही मौजू है। और ये मौजू किसके लिए है? ये इंसानियत के लिए। ये बिलखसूस जो भी इमाम से की तरफ मुतवज्जे होता है, जो भी इमाम से मोहब्बत करता है, जो भी ज़रूरे इमाम वक्त का कहा है,
उन सब के लिए ये एक मशल राह है इसमें जो गुफ्तगू, और गुफ्तगू के आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, और वो आज के दौर की शख्सियात के जिन्होंने वक्त के इमाम को समझा और हकीकी इंतजार को समझा और कसब बेसिफात यानी अपने अंदर उन खूबियों को सिफतों को पैदा करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंतजार। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंतजारुल फरज इबादा। इमाम में ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहुम का इंतजार जो करना है, वो इंतजार क्या है? फरमाया वो इंतजार इबादत है। इंतजारुल फरज इबादत कि 12वें इमाम के जल्द ज़ुहूर के लिए दुआ करना, इंतजार करना, ये इंतजार इबादत की जगह पर है। आप किसी का भी पूरी दुनिया में देखें, इंतजार हर कोई जहां पर जो भी इंतजार है ना, इंतजार एक बड़ी तकलीफ दे कैफियत का नाम है, लेकिन कहीं पर इबादत नहीं बनता। अगर कहीं इबादत कहा गया है तो वो वक्त के इमाम के लिए इंतजार को इबादत करार दिया गया। अच्छा, अब ये इंतजार कैसे, अब इससे इंतजार से क्या मुराद है? जब हम इंतजार की बात करते हैं तो यहाँ पर इंतजार कि जब हम हकीकत को देखते हैं तो ये इंतजार बमाने इत्तसाल है। ये मोमिनीन अपने ज़हनों में इस लफ्ज़ को बिठा लीजिए कि इंतज़ार बेमानाए इत्तिसाल है, यानी इत्तिसालुल फ़रज़ इबादा, अपने वक्त के इमाम के साथ मुत्तसिल हो जाना, मुंसलिक हो जाना, ये इबादत है। तो गोया तो इंतज़ार यानी इत्तिसाल है। अब ये इत्तिसाल के साथ ये फिक्री इत्तिसाल है, अमली इत्तिसाल है, अपनी सोच से अपने वक्त के इमाम के साथ मुत्तसिल होना है, अपने किरदार से, अपने नजरियात से, अपने अमाल से, कि अपनी जिंदगी के हर पहलू में अपने वक्त के इमाम के साथ मुत्तसिल हो जाना, जुड़ जाना, उनके साथ मुंसलिक हो जाना, ये इंतजार है। और इसी इंतजार को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजारुल फरज इबादत का लफ्ज़ फरमाते हैं। इसी तरह से एक और मकाम पर भी आया है, जो है वो इंतजार करने के हवाले से एक और मकाम पर हदीस है, उसके लिए भी फरमाया गया कि जब भी कोई इंतजार करता है और वो इंतजार किस मंजिलत पर है, फरमाया कि अफसलुल इबादत अफसलुल आमाल उम्मती इंतजारुल फरज मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला। ये हदीस भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है कि सबसे जो अफजल तरीन अमल है, वो सबसे अफजल अमल क्या है? वो अफजल तरीन अमल इंतजार फरज है, वक्त के इमाम का इंतजार करना है। तो मैंने कहा कि इस इंतजार के मतलब को समझेंगे, इस इंतजार के मतलब के मफहूम को समझेंगे कि ये सिर्फ इंतजार इसी तरह से नहीं, बल्कि अपने वक्त के इमाम के साथ इत्तसाल पैदा करना है, मुत्तसिल हो जाना है, कनेक्शन कायम करना है। इस कनेक्शन को ही इंतजार कहा गया है रवायात में, अहादीस में जो इंतजार का लफ्ज आया है। तो लिहाजा हमें मालूम हुआ कि इंतजार का लफ्ज जो है वो सिर्फ बैठकर किसी को सोचते रहना और उसके आने का इंतजार नहीं है, बल्कि उसके साथ इस अंदाज में जुड़ना है कि अपने मौजूदा हालात पर मुतमईन नहीं होना, मुतमईन ना हो, बल्कि उन जो मतलूब है उस एक इंसान से, उस मोमिन से, उस शिया से, एक मुसलमान से जो भी चीजें मतलूब है, उन तमाम को पूरा करना इंतजारुल फरज है। और यही इंतजारुल फरज अफजलुल इबादा के मकाम पर रखा गया। इंतजार के मायने को अगर हम देखते हैं और हमें जो रवायात से मिलता है, बहुत सारी रवायात का मजमू आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक रवायत को बयान करने का वक्त नहीं होता, तो उनको इकट्ठा करके एक समरी करके आपकी खिदमत में पेश की जाती है। इंतजार को जब हम देखते हैं, अपने वक्त के हालात को देखते हैं और हम अहादीस को जब देखते हैं, तो हमें जो निचोड़ मिलता है ना, वो ये नजर आता है कि इंतजार यानी अपने वक्त का जो हालात हैं, जो जिस वक्त में वो टाइम पीरियड से जो गुजर रहा है, जिस मुश्किल हालात से गुजर रहा है, उस पर मुतमईन नहीं होना, उन हालात के रंग में खुद को ढाल नहीं लेना है। अगर तो वो रंग देखिए रंगे इलाही है, तो फिर तो उसमें ढलना बनता है, क्योंकि इमामत का रंग भी यही है जो रंगे परवरदिगार आलम। और अगर नहीं, क्योंकि खुदा फरमाता है ना, सिबगतुल्लाह की जो अल्लाह का रंग है वो सबसे बेहतरीन है। लेकिन जो मुआशरा है, जब इस मुआशरे की हम गहराई में जाते हैं, देखते हैं जिस मुआशरे में हम जिंदगी गुजारे इस पर मुतमईन नहीं, अगर इत्मीनान हो गया, इस पर हम सेटिस्फाइड हो गए, तो फिर हमारे लिए वो जो इंतजार का दरवाजा था, जो इत्तसाल, एक कनेक्शन रखा था अपने वक्त के इमाम के साथ, फिर वो कनेक्शन खत्म हो जाता है, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम अपने वक्त के इमाम के साथ। हम जब कनेक्ट होते हैं
इंतजार में ढलते हैं, और वो इंतजार प्रैक्टिकल होता है, फिक्री है, अमली है, नजरियाती है, अपने किरदार के जरिए से। तो अपने वक्त के हालात पर मुतमईन ना होना, ये एक इंतजार की शराइत में शामिल है कि अपने जो हालात हैं इन सूरत हाल को देखो, इन वक्त की मुश्किलात को देखो और उन मुश्किलात का सामना करो, उन मुश्किलात का मुकाबला करो अपनी साबित कदमी के साथ, अपने ईमान के साथ, अपने डिटर्मिनेशन के साथ, कि कोई भी इस इस्तकामत को खत्म नहीं कर सकता। ये इस्तकामत जो है यही दर हकीकत इंतजार इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहू है, और यही इस्तकामत है कि जो सिफतें इलाहिया है, जो सिफत है, सिफत हुसैनी है, सिफत महदवी है, जो असहाबे इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहू से रिक्वायर्ड है, जो उनके अंदर होनी चाहिए, उनके अंदर शामिल होनी चाहिए। यानी ये इंतजार हमारे अंदर एक एक करके वक्त के इमाम के लिए अपने आप को आमादा करने का जमीना फराहम करता है, वो सिफात हमारे अंदर लेकर आता है। फिर उसके बाद आप देखिए, इंतजार का मतलब खुद साजी है, इंतजार का मतलब अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए एफर्ट करना है। अब यहाँ पर ये ना कोई भी सोचे कि मेरा रोशन मुस्तकबिल ये होगा कि मैंने बहुत अच्छा जो है वो अपनी एजुकेशन पे फोकस करना है, और मैंने एजुकेट होना है, और कुछ बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप करना है, बड़ा अच्छा घर गाड़ी, और हमने मुआशरे में अच्छे मुस्तकबिल का मतलब यहाँ पर लिया गया। लेकिन मोमिनीन के लिए ये मतलब नहीं होना चाहिए, ये मादियत है। हम तो वक्त के इमाम के अगर इंतजार कर रहे हैं, हम इमाम मेहदी के मानने वाले हैं, हम इमाम ज़माना के मानने वाले हैं, हम मौला कायनात की सीरत को मानने वाले हैं। अभी माह रमजान और मुबारक गुजरा, इमाम की शहादत के उन्वान से सीरत इमाम अली पर बहुत बोला कहा गया, बहुत सुना गया। तो इमाम की जिंदगी को देखिए, तो हम आइमा की जिंदगी से रोशन मुस्तकबिल का जो मफहूम अखज करते हैं ना, वो हमें ये नजर आता है कि अपनी लाइफ को बहुत लग्जरी बनाने का सोचना, ये अपना रोशन मुस्तकबिल की आमादगी हरगिज नहीं हो सकता। रोशन मुस्तकबिल क्या है? रोशन मुस्तकबिल अपने वक्त के इमाम के लिए उनको आमादा करना है, उसके लिए तैयारी करना है, अपनी खुद साजी के जरिए से अपने आप को वक्त के हालात के साथ निपटना है। खुद साजी, इंतजारुल फरज यानी खुद साजी करना, इंतजारुल फरज यानी अपने आप को साफ करना, सेल्फ प्योरिफिकेशन का नाम है इंतजार करना। और यही इंतजार एक वक्त के इमाम का जो सिपाही है, उससे यही चीजें मतलूब हुआ करती है। फिर उसके बाद आप देखिए, रोशन मुस्तकबिल पे हमने बात की। वो रोशन मुस्तकबिल यही है कि हमने अपने आप को एक खालिस इंसान बनाना है, एक मोमिन इंसान बनाना है, एक ऐसा इंसान के जो अमले सालेह करने वाला है, एक ऐसा इंसान के जो इंसानियत की महराज पर पहुंचा हुआ इंसान है। जब ये फिक्र इंसान के अंदर आती है और वो अपनी मानवियत के लिए, रूहानियत के लिए कोशिश करता है, इसी दुनिया में कोशिश करता है, वो भले जितना मर्जी अपना स्टेटस बनाता जाए, इस्लाम इस बात से हरगिज मना नहीं करता है, जितनी मर्जी अपनी लाइफ के लिए वो आसानियां पैदा करे, लेकिन जो रोशन मुस्तकबिल की बात की गई इस्लाम ने जो की, वो इंसान की रूहानी गुफ्तगू पर बात की गई है, वो इंसान की रूहानियत पर बात की गई है। फिर उसके बाद देखिए, इंतजार का मतलब, अब क्योंकि कसब सिफात इमाम महदी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो यही चीज है कि जो दूसरी सिफत जो एक मोमिन में होनी चाहिए, जो भी वक्त के इमाम का इंतजार कर रहा है, उसके अंदर जो खूबी होनी चाहिए, वो यही हमसे मतलूब है कि वो अपनी खुद साजी करे, और खुद साजी के जरिए से इंसान अमले सालेह को अंजाम, खुद साजी के जरिए से अपने मुस्तकबिल को रोशन करे। फिर उसके बाद देखिए, इंतजार यानी मायूस ना होना, इंतजार यानी मायूस नहीं होना। अगर मायूस होंगे तो फिर उसके लिए मुश्किलात होंगी, अगर मायूसी में मुब्तला हो जाएगा तो फिर वो उम्मीदें सहर जो खुदावंद आलम ने हम सब के लिए रखी है, वो उम्मीद टूट जाएगी, वो उम्मीद खत्म हो जाएगी, उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। फिर हम देखते हैं इसमें कि इमाम अलैहिस्सलाम के इंतजार के हवाले से जब हम आगे देखते हैं, इंतजार कैसा इंतजार है, वो इंतजार का मतलब क्या है, इंतजार का मफहूम क्या है। इंतजार में हमने देखा कि
وہ چیزیں جو انتظار ہیں وہی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہم کے اصحاب میں وہی صفات وہی خوبیاں پایا جانا ضروری ہے. وہ استقامت ہے، پھر اس کے بعد انتظار، یعنی اپنے آپ کو وقت کے سامنے جو ہے وقت کے حالات میں ڈھال دینے کی بجائے اپنے آپ کو مزین کرے اور اپنے آپ کو ظلم کے خلاف کھڑا کرے، اپنے آپ کو حالات کے مقابل استقامت کے ساتھ قائم رہے یہ انسان. پھر اس کے بعد انتظار یعنی خود سازی بتایا ہے. خود سازی یعنی اپنے آپ کو سیلف پیوریفیکیشن پہ کام کرے، اپنے اندر صفات حسنہ کو پیدا کرے، اپنے اندر سے رذائل کو ختم کرے. یہی تو صفت ہے جو خداوند عالم اپنے جو وقت کے امام اجل اللہ تعالی فرجہم ہم سے چاہتے ہیں. یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بڑا پیارا واقعہ ہے کہ وقت کے امام ہم سے جو خود سازی چاہتے ہیں، اپنے روشن مستقبل کے لیے پلاننگ کرو، کوشش کرو، یعنی اپنی روحانی ترقی کی طرف توجہ دو. بھلے اپنے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرو، لیکن تم اپنے لیے اپنی روحانیت کو، انسانیت کو، اپنے ایمان کو عروج کی طرف لے کر جاؤ. امام علیہ السلام کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا جس کا نام علی بن مہزیار، جو میں نے پڑھا. یہ شخص ایسے تھے جو 20 سال تک حج پر جاتے رہے، اس لیے کہ وقت کے امام تشریف لے کر آتے ہیں اور میں اپنے وقت کے امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب ہر سال جاتے ہیں. جب دیکھیے کوئی کسی کے لیے جاتا ہے تو اس کی نظر میں انتظار ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک تڑپ سبحان ہوتی ہے. اب وہ ہر چہرے میں اپنے وقت کے امام کو تلاش کرتے ہیں، ہر ایک روحانی انسان میں اپنے وقت کے امام کو تلاش کرتے ہیں. 20 سال گزر گئے. جب وقت کے امام کی زیارت نہیں ہوئی نا، تو اب اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ بس 20 سال ہو گئے مجھے جاتے ہوئے، اب میں نہیں جاؤں گا. اس سال میں نے حج کے لیے نہیں جانا، میری وقت کے امام سے ملاقات نہیں ہو پاتی. تو اب کیا ہوا کہ اسی سال میں جب اس نے سوچا، اسے خواب میں وقت کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ کی اللہ. زیارت نصیب ہوئی اور امام فرماتے ہیں کہ تم اس سال حج پر آؤ. بس اتنا کہا، اس سال حج پر آؤ. اب جب یہ سنا حج پر آؤ تو پھر وہی ایک امید، وہ وعدہ الہی جس کی آس میں ہر مومن، ہر باایمان انسان جی رہا ہے، ہر مشکل حالات کا مقابلہ کر رہا ہے. تو یہ حج پر گئے. اب حج انجام دیا، حج ختم ہو گیا. اب اسی انتظار میں ہے کہ اس سال جب مجھے وقت کے امام نے بلایا ہے تو پھر میرے سے ملاقات بھی فرمائیں گے، مجھے شرف دیدار بھی عطا فرمائیں. اب حج بھی مکمل ہو گیا. اب یہ اسی انتظار میں ہے کہ بالآخر پھر وہ ایک آس اور ایک امید جو دل میں تھی وہ بجھنے لگی. تو انہوں نے ان کے پاس ایک شخص کا پیغام آیا اور کہا کہ یہاں سے اتنے فاصلے پر جاؤ، تمہیں ایک خیمہ نظر آئے گا، وہاں پر ایک شخص ہے، وہ تمہیں یاد کر رہا ہے، وہ تمہیں بلا رہے ہیں. اب کیونکہ انتظار میں تھے، انہوں نے سوچا کہ میرے وقت کی امام کی طرف سے بلاوا ہوگا میرے لیے. اب یہ یہاں سے چلے اور اپنے پہنچے وہاں پر تڑپ کے ساتھ. جب پہنچے تو دیکھا کہ جس مقام پر کہا گیا تھا وہاں پر ایک خیمہ ہے. خیمے کے پاس جا کر رکے، اجازت طلب کی، اس خیمے کے اندر گئے. اب دیکھیے ہم یہ نہیں تعبیر کر سکتے کہ وہ وقت کے امام تھے یا کوئی وقت کے امام کی طرف سے کوئی میسنجر تھے، لیکن ہم نے فوکس اس پر کرنا ہے جو ہمیں یہاں پر میسج دیا گیا ہے وقت کے امام کی طرف سے. اب یہ جب یہاں پر گئے اور کہا کہ میں ہر سال مولا آپ کے دیدار کے لیے آتا رہا اور آپ نے مجھے شرف زیارت نہیں بخشا، تو وقت کے امام وہ شخص فرماتے ہیں، یقیناً وقت کے امام تھے جیسے روایت میں کہا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ تم تو سال کے بعد میری ملاقات کے شوق میں یہاں پر آتے تھے، ہم تو ہر روز تمہارے انتظار میں ہوتے ہیں، ہم تو ہر روز تمہارے طلبگار ہوتے ہیں. دیکھیے وقت کے امام ہیں، وہ خود ہمارے لیے ایک محبت رکھتے ہیں، کیونکہ امام محبت الہی کا جلوہ ہوتا ہے. وہ رحمانیت پروردگار عالم کی طرف سے جلوہ گر ہو کر وہ رحمت ہمارے سامنے آتی ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہارے لیے ہر روز انتظار میں ہوتے تھے، تم تو سال کے بعد آ کر میرا انتظار کرتے ہو، میں تو ہر روز تمہارا انتظار کرتا ہوں. یہ پیغام ہم سب کے لیے، وہ صرف فرد واحد کے لیے نہیں ہے. تو دیکھیے وقت کے امام ہماری طرف اتنے متوجہ ہیں، ہمارا انتظار اس انتظار کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے. اب کیونکہ ہم نے بات کی ہے انتظار کی اور صفت کیا کیا پیدا کرنی ہے، خود سازی کی صفت پیدا کرنی ہے. تو اب یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں کہ میں اپنے آپ کو آپ کا سپاہی بنا سکوں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے آمادہ کر سکوں.
تو اس وقت بس سے فرمایا گیا کہ تم اسمائے حسنہ کی تجلی اپنے اندر پیدا کرو۔ اب وہ اسماء حسنہ کی تجلی جتنے بھی اسماء الہیہ ہیں بہت جامع ترین جواب دیا گیا کہ اپنے قلب کی زمین کو صاف کرو، پاک کرو، خود کو معنویت سے بھرو، خود کو روحانیت سے بھرو، اور جو صفات الہی جو اسماء حسنہ پڑھتے ہو نا، وہ جو اسماء حسنہ ہیں وہ صفاتی نام ہے پروردگار عالم کے، بس ان صفات کی تجلی۔ دیکھیے مولا نے تجلی فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان صفتوں کو اپنے اندر لے کر آؤ، ایک ہلکی سی رمق لے کر آؤ، ایک ہلکی سی نور کی چنگاڑی اپنے دل کے اندر لے کر آؤ، اور فرمایا کہ اسماء حسنہ کی تجلی اپنے دل کے اندر لے کر آؤ، اپنے اندر پیدا کرو، تو تم خود بخود میرے ظہور کے لیے زمینہ بھی فراہم ہو جائے گا، وہ انتظار الفرج عبادہ کی منزل پہ بھی قائم ہو جائیں گے، اصحاب امام مہدی میں شامل ہونا چاہتے ہو جائیں گے، لشکر امام میں آنا چاہتے آ جائیں گے۔ تو یہ ایک جامع ترین جواب ہے جو پیغام کی صورت میں ہمارے لیے دیا گیا، یعنی مؤمن، یعنی یار امام زمانہ، جو بھی ظہور امام کا طلبگار ہے، جو بھی ظہور امام کی دعا کرتا ہے، جو تڑپ رکھتا ہے، جو امام کے دیدار کی آرزو رکھتا ہے، جو محبت رکھتا ہے، کوئی کسی بھی کیٹیگری میں آتا ہو، ان سب کے لیے امام نے یہی فرمایا، خود سازی پیدا کرو، اپنی پاکیزگی بے کی شک، طرف توجہ دو، جتنی پاکیزگی آتی جائے گی اتنے ہی تم ہمارے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ بے گے۔ شک، تو یہ بے ہے شک، سب صفات امام میں ہم نے سمجھا کہ ہم نے انتظار کو اس طرح سے کرنا ہے کہ ہماری اندر جو خوبی پیدا ہو، ہماری خود سازی کی خوبی پیدا ہو، اور خود سازی ایسی ہو کہ جس میں ہمارے مستقبل، روشن مستقبل کے لیے ہم کوشش کریں اور اس کے لیے ہم متوجہ ہو جائیں۔ پھر ہم اسی کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور ہمیں جو نظر آتا ہے وہ انتظار کے معنی ہے مایوس نہ ہونا۔ اگر ہم دیکھیے نا سسٹر فرح، تو یہ مایوسی ایک ایسی چیز ہے کہ جو حالات کی سختیوں کے پیش نظر، اب وہ ایمان کی سختیاں بھی اس میں شامل ہیں، اب اس میں مالی وسائل کی سختیاں بھی شامل ہیں، اور حالات جیسے آج کل جنگ کے حالات ہیں، اور انسانیت کس طرح سے زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، یہ تمام کے تمام حالات اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ جب ان حالات کو دیکھتے ہیں تو انتظار فرج یعنی اپنے دل کو مایوس مت ہونے دینا، اور دیکھیں مایوس اللہ جب نہیں ہونے دے رہا ہے، اور خدا قرآن حکیم میں بارہا فرماتا ہے، کہیں پر فرمایا کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم انتظار کرو اپنے آپ کو پاک کرنے کے ذریعے سے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی حجت کو کب تمہارے حوالے کرنا ہے ان حالات کے بہترین ہو جانے کا۔ تو خدا کہیں پر کہتا ہے تمہارے لیے بقیت اللہ بہترین ہستی ہے، بہترین ذات ہے۔ پھر کہیں پر فرماتے ہیں، خود امام زمانہ کا فرمان ہے کہ میرے ظہور کی دعا کیا کرو، کیونکہ میرے ظہور جب ہوگا تو تمہاری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ یہ بے ساری وہ شک، امیدیں ہیں جو ہمیں دلائی جا رہی ہے، یعنی انسان جب حالات کی چکی میں پس جائے، جب ایمان کی حق کے لیے ہر طرف سے یلغار ہو، اور اپنے ایمان کا دفاع کرتے ہوئے جب وہ تھک جائے، تو پھر یہ احادیث، یہ آیات کریمہ اس کے لیے ایک امید کی تازگی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور خدا خود ہمیں امید دلاتا ہے کہ تم نے مایوس نہیں ہونا، تم نے پریشان نہیں ہونا، اپنے دل کو پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دو۔ اور ویسے بھی خدا قرآن میں بھی تو فرماتا ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وہ رحمت الہی، وہ جلوائے رحمت الہی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم ہے کہ کبھی بھی نا امید نہ ہو، بالآخر یہ طلوع سحر ہو کر رہے گی، اور یہ ظلمت کی، سختیوں کی، مشکلات کی تمام کٹھن گھڑیاں ختم ہو کر رہنی ہے، یہ تاریک رات ختم ہو جائے گی، ظلمت ختم ہوگی، اور تمہارے لیے جب وہ شمس سے ہدایت طلوع فرمائیں گے تو تمہارے دل سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، پر نور ہو جائیں گے، پر رونق ہو جائیں گے۔ اور اسی سلسلے میں آیت اللہ شہید اعظم سید آیت اللہ علی خامنئی بھی فرماتے ہیں کہ امید کے متعلق فرمایا کہ کیونکہ مایوس نہ ہونا انتظار ہے، اور امید رکھنا انتظار ہے، اور یہی امید انسان کو ایفرٹ کرنے کے لیے بھی تو آمادہ کرتی ہے نا۔ دیکھیے انسان کوشش بھی اس وقت کرے گا جب اسے ہوگا کہ میں اپنے گول کو اچیو کر لوں گا، جب اس کے اندر ہوگا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر تو وہ بیٹھ جائے گا۔ تو اللہ نے بھی یہ امید دلائی ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے
मुजाहिद आजम फरमा कर गए आयतुल्लाह सैयद अली खामनई खुदावंद आलम उनके दर्जात बुलंद फरमाए, खुदावंद आलम उनकी जुदाई पर हमारे कलूब को सब्र अता फरमाए और ये सब्र ऐसा हो खुदावंद आलम इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए, क्योंकि उनकी शहादत के बाद एक मर्तबा जो दिल है वो इतने गमगीन है कि अपने वक्त की इमाम की तरफ मुतवज्जे है और हर पल दिल यही दुआ करता है कि बस परवरदिगार वक्त इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा दे, क्योंकि अब उनकी शहादत के बाद एक मर्तबा हर मोमिन अपने कल्ब के अंदर इतना महजून है, इतना परेशान है कि उसको ज़हूर इमाम के जरिए से ही सुकून और तस्कीन मिल सकती है। तो फरमाते हैं कि इंतजार क्या चीज है, फरमाया इंतजार उम्मीद है, इंतजार हरकत है, इंतजार उम्मीद है इमाम के आने की, इंतजार हरकत है जो हमने खुद करनी है, हमने वो तहरीक जो अपने अंदर पैदा करनी है। अच्छा देखिए, किसी भी तहरीक का ताल्लुक कभी भी बाहर से नहीं होता, आपने किसी बाहर तहरीक के साथ नहीं जुड़ना, वो तहरीक सबसे पहले हमारे अपने ही अंदर से उठनी है और हमने उसको अपने अमल के जरिए से रोशन करना है। तो फरमाते हैं इंतजार यानी उम्मीद को जिंदा रखना, मायूसी से दूर रहना और हमेशा हक के रास्ते में आगे बढ़ना है, और यही आगे बढ़ना, यही मायूसी में कतअन मुब्तला ना होना, और जैसे भी हालात हो, ये वो इंसान कह रहा है जिसने सख्तरीन हालात में क़यादत संभाली हुई थी और उस क़यादत का लोहा पूरी दुनिया में बनकर हत्ता कि अपनी शहादत जिंदगी में भी उन्होंने खिदमत की और उनकी शहादत भी जो है वो भी इस्लाम के लिए एक सुकून का जरिया बनी, इस्लाम की आबियारी का जरिया बनी है। ये वो इंसान फरमाते हैं कि अपने अंदर उम्मीद हमेशा जगाए रखो और अपने अंदर वो हरकत पैदा करो, और फिर सिर्फ कहा ही नहीं है, उनके कलिमात इसलिए भी और भी ज्यादा याद आते हैं और भी ज्यादा पुरतासीर लगते हैं कि वो अपने एक एक कलमे में जो उन्होंने मुंह से कहे, जो उन्होंने इरशाद फरमाए, तमाम कलिमात में भला हुआ वो बेहतर इंसान था। तो वो फरमा कर गए कि जैसे भी हालात हो, न कभी उम्मीद छोड़ना और ना ही कभी अपने अंदर से तहरीक को मरने देना। यही वो चीज है कि जो असहाबे इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहू की बेहतरीन सिफत भी है, और यही वो इंतजार है जो तुम्हारे लिए हर पल इबादत का जरिया बन जाता है। क्या बात। फिर हम देखते हैं इंतजार के मुतालिक, इस इंतजार को जब हम और खोलते हैं तो हमारे सामने और भी सिफातें याराने इमाम महदी जल्लल्लाहु ताला फरजहू सामने आती हैं, जिनमें से अगर हम देखें तो इंतजार यानी हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है, इंतजार यानी अखलाकी पाकीज़गी है और जिंदगी में कोशिश करना है। अखलाक इंतजार यानी बैठे रहने का नाम नहीं बल्कि हरकत करने का नाम है, और इसी इंतजार के मुतालिक इंतजार भी है और इमाम की सिफात भी हैं। और उस इंसान की जुबान से मैं कलिमात बताना चाहूंगी कि जिन्होंने, मैंने अर्ज किया कि जिनका एक एक लफ्ज के अमल उनके किरदार से हमें नजर आता है, तो उनके अल्फाज की तासीर भी हमारे अंदर कुछ और ही तरह से असर पैदा करती है। फरमाते हैं कि इंतजार क्या है, इंतजार यानी जुल्म के खिलाफ कयाम करना है, जुल्म के सामने डट जाना है। आयतुल्लाह फरमाते हैं कि मुंतजिर वो है यानी इंतजार करने वाला वो है, इंतजार यानी जो भी सिफते इमाम महदी को अपने अंदर लेकर आना चाहता है और उसके उसमें ढलना चाहता है, तो फरमाया मुंतजिर वो है जो जुल्म फसाद ना और ना इंसाफी के मुकाबले में खामोश ना रहे बल्कि अपनी तवानाई के मुताबिक हक का दिफा करे। अब देखिए कितनी सारी इसमें हमें बातें नजर आती हैं कि मुंतजिर वो है जो जुल्म फसाद और नाइंसाफी के मुकाबले में खामोश ना रहे बल्कि जितनी जिसकी तवान है, जिसकी जितनी कोशिश है, जिसके पास जितनी अथॉरिटी है, जितनी वो कोशिश कर सकता है, वो उसमें कोशिश करे और उसमें कोशिश करके इस जमीना साजी में ज़हूर इमाम की जमीना साजी के लिए कोशिश करता है। अब जुल्म सिर्फ मुराद बाहर का ये जुल्म नहीं जो जंग के हालात है, सिर्फ ये जुल्म नहीं होता, सबसे बड़ा जुल्म होता है जो इंसान खुद अपने ऊपर करता है। और सबसे बड़ा जुल्म जो इंसान खुद करता है, उसने अपनी तवानाई के मुताबिक, सबसे पहले मैंने अर्ज किया ना, तहरीक थी इंसान की,
अपने अंदर से शुरू होती है। तो जुल्म के खिलाफ जो जिहाद है ना, वो भी सबसे पहले उसके अपने अंदर से शुरू होता है कि जो वो उसके अंदर से जो वो खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, उन तमाम मजालिम को अपने ऊपर से सबसे पहले खत्म करे, ताकि फिर वो मुआशरे पर होने वाले जुल्म के लिए भी कोशिश कर सके। वो अपने लिए क्या जुल्म करता है, वही हालात हैं जिन हालात में ढलना नहीं है। अगर ढलते चले जाएंगे तो फिर वो अपने ऊपर जुल्म हो जाएगा, और अगर इन आज के हालात को समझकर इसके मुकाबले में खड़े हो जाएंगे तो फिर ये हकीकी इंतजार शुमार हो जाएगा और हकीकत में ये जुल्म का मुकाबला होगा। और जब देखिए जिसको अपने साथ आदत हो जाती है ना, अपने ऊपर जुल्म नहीं होने देगा और वो अपने ऊपर जुल्म नहीं करेगा, अपनी आखिरत की फिक्र करेगा, अपने अखलाक की, अपने किरदार की, अपने नजरियात की और हालात के जितनी भी यलगार हैं इनकी जब मुकाबला करेगा तो फिर उसी के अंदर वो ताकत आएगी और फिर उसी की कलिमात में वो तासीर आएगी कि दूसरे लोग भी उसके कलिमात को अपनी जिंदगी में मशले राह करार देंगे। अब वो जुल्म देखिए क्या है। मुझे वक्त बता दीजिए कितना रह गया ताकि मैं उस जी मुताबिक हमारे पास 8 मिनट्स है। 8 मिनट से ठीक है। अब देखिए, अब जुल्म जब वो अपने ऊपर नहीं होने देगा तो फिर ही वो बाहर जुल्म का मुकाबला कर सकेगा। अब जुल्म का आलम क्या होगा, मैंने कहा ना सबसे बड़ा ये कि अपने ऊपर जुल्म न करे। अब जब हम देखते हैं ना रवायात में, तो हमें आखिरी जमाने के लिए हदीस मेरे जहन में आई कि बहुत फेमस हदीस है, आपने भी सुन रखी होगी कि आखिरी जमाने में जो है वो हाथ पर कोयला रखना आसान होगा, लेकिन आखिरी जमाने में एक दिन भी अपने ईमान की हिफाजत करना मुश्किल होगा। अब वो ईमान की हिफाजत क्या है, तो ईमान की हिफाजत यही है ना कि वो जो हर तरफ हालात हैं जब वो उसमें ढल जाएगा तो वो अपने ऊपर जुल्म कर लेगा। जब वो अपने ऊपर जुल्म करेगा तो वो खुद अपने लिए भी जालिम बन गया और एक मुआशरे के लिए वो एक अच्छा किरदार अदा करने की बजाय और इंतजारुल फरज में ढलने की बजाय वो इस मामलात में मुब्तला हो जाएगा। फिर रहबर मौसम फरमाते हैं, इंतजार जिंदगी का अमली प्रोग्राम है, यानी अपनी जिंदगी को उसने प्रैक्टिकल कैसे बनाना है। इंतजार जिंदगी का अमली प्रोग्राम है। एक फरमाते हैं, इंतजार एक ज़हनी कैफियत नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है जिसमें इंसान अपनी फर्दी और इज्तमाई जिम्मेदारियों को पहचानता है। ये है मफहूम इंतजार का। और एक ऐसा ही जिम्मेदार इमाम वक्त अलैहिस्सलाम को अपने लश्कर में सिपाही चाहिए कि जो इंसान अपनी जिंदगी को एक मुकम्मल लायहा अमल के साथ गुजारे। और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का भी फरमान है ना कि मोमिन का कोई पल भी फारिग नहीं होता। मोमिन वो है कि जिसकी जिंदगी एक एक लम्हा उसका बटा हुआ होता है और वो उसी तरतीब से, उसी नज़्म ज़ब्त से अपनी जिंदगी को गुजारता है। और यही सिफत है कि जो रहबर मुअज़्ज़म की जिंदगी में भी थी। अगर उनकी जिंदगी का मुताला करते हैं तो हमें ये चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं। मौला कायनात की, हमारे आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की जिंदगियों में भी थी। और यही चीज यानी जिंदगी एक मुकम्मल तौर पर नज़्म ज़ब्त के मुताबिक गुजारी जाए। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का भी फरमान है ना कि मौला फरमाते हैं कि मुमिन अपनी जिंदगी में अपने हर दिन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करता है और उसके मुताबिक हर वक्त में उस काम को अंजाम देता है। तो यही चीज हमें बताई गई है कि जो भी असहाबे इमाम महदी में शामिल होना चाहता है वो इस तरह से इंतजार करे कि उसकी जिंदगी चाहे वो फर्दी है और चाहे वो उसकी इज्तमाई जिंदगी है, वो एक जिम्मेदार इंसान बने अपनी जात के लिए भी और मुआशरे के लिए भी। और ऐसे ही जिम्मेदार अफराद होंगे कि जो इमाम के लश्कर में शामिल होंगे, इमाम के असहाब में, इमाम के अवानो अंसार में शामिल हो जाएंगे। अब एक हदीस है, बड़ी खूबसूरत हदीस थी, आखिर वक्त है तो मैं अपनी गुफ्तगू को जी हमारे पास 5 मिनट्स है अभी, 5 मिनट्स है जी। 5 मिनट्स बहुत थोड़े होते हैं। आप 6 मिनट इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम सिफात बयान करते हैं उन अफराद की कि जो असहाबे इमाम महदी हैं। ये तो कुछ हमने इसकी वजाहत की इंतजार के हवाले से और रहबर मुअज़्ज़म की नजर के हवाले से कि इंतजार क्या है। अब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, काफी तुलानी हदीस है, मैं कोशिश करती हूँ इसको तर्जुमा करके आपके सामने मुकम्मल कर सकूं।
बड़ी प्यारी हदीस है। और इमाम इसमें फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला फरमाते हैं कि इमाम मेहदी के जो असहाब होंगे, जो अवानो अंसार होंगे, जो मददगार होंगे, ये वो लोग कैसे होंगे? फरमाया वो लोग हैं जिनके दिल लोहे के टुकड़ों की तरह मजबूत हैं। बहुत प्यारी हदीस है। इसकी वजाहत यानी यहाँ आप ये सोचिए कि हमने आज के हालात में देखना है और इस हदीस को समझना है। हमारे सामने इसके जो पॉइंट्स है वो सामने आते जाएंगे। इमाम फरमाते हैं कि असहाबे इमाम मेहदी वो लोग हैं जिनके दिल लोहे के टुकड़ों की तरह मजबूत हैं, इन्हें जाते खुदा में कभी शक नहीं होता। सबसे पहला यानी उनका हाँ, तौहीद पर ईमान इतना मजबूत होता है कि उसकी तारीफ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु कि अलैहि उनको कभी भी जाते खुदा में कभी भी कोई शक नहीं होता, और राह खुदा में उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त होते हैं। कुरान हकीम भी तो इसी बात को बयान फरमाता है, मोमिनीन की सिफात बताते हुए कि आपस में वो रहम दिल है और कुफार के लिए वो सख्त दिल है और बहुत शदीद है। यही सिफत मोमिनीन की है। और बिलखसूस इमाम सादिक ने जो बताई खसूसियत के साथ, वो असहाबे इमाम मेहदी के जो लश्कर असहाबे इमाम मेहदी हैं उनके अंदर भी ये सिफत होगी कि ये लोग हक के लिए इतने मजबूत होंगे कि इनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त होंगे, और वो पहाड़ों पर हमला करें तो इन्हें जड़ से उखाड़ देंगे। अब यहाँ पर सुभान पहाड़ों से मुराद जंग के हालात हैं, आप अल्लाह। इनको देखिए, ये भी हमारे सामने नजर आते हैं। अब यहाँ पर पहाड़ों पर हमला से मुराद जो है वो जमाने के जितने भी फितने हैं, वो तमाम के तमाम फितने भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। मुआशरे को खराब करने के लिए, खराबकारियां लेकर आने के लिए जितनी भी खबासतें, गलाजतें मुस्लिम मुआशरे में दाखिल कर दी गई हैं, वो तमाम की तमाम चीजें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। और फरमाया ये वो अफराद होंगे कि जो पहाड़ों पर भी हमला करें तो उनको भी जड़ से उखाड़ देंगे, यानी इन फितनों को भी वो जड़ से उखाड़ सकते हैं। वो फितने रूहानी हैं, उनको भी उखाड़ सकते हैं। और अगर वो ईमान पर कायम रहे, मजबूत रहे, तो कितनी बड़ी ही कोई दुनिया की सुपर पावर भी आकर इनके साथ टकराए तो ये उसका भी मुकाबला कर सकते हैं। और हाँ, फिर ये चीज वक्त ने और हालात ने पूरी दुनिया के सामने साबित की, मनवाया इस चीज को कि बातिल के साथ, कुफर के साथ मुकाबला जो है वो हथियारों के साथ नहीं होता, बल्कि वो ईमान की ताकत के साथ होता है। और सुभान अगर अल्लाह, ईमान की सुभान ताकत अल्लाह। पाई जाती है तो बड़े से बड़े जुल्म और जालिम को निस्तो नाबूद किया जा सकता है। और फिर यहाँ पर वैसे ही वादा इलाही है कि अगर तुम खुदा की मदद करोगे तो खुदा भी तुम्हारी मदद करेगा। तो ये वादा इलाही है जो उसने हर हाल में पूरा करना है। फिर इस हदीस को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। इमाम फरमाते हैं वो किसी शहर का इरादा नहीं करते मगर कि उसे जालिमों से फतह कर लेते हैं। यानी किसी भी शहर पर हाँ, जालिमों का तसल्लुत होता है तो वो वहां पर उन जालिमों का मुकाबला करते हैं और फिर उसको फतह भी कर लेते हैं। अब देखिए जैसे अब गजा के हालात देखिए, और ईरान की तरफ से एक वाहिद मुल्क ईरान था कि जिन्होंने इसका मुकाबला किया है, लेकिन अपनी बसात के मुताबिक, ये पहले भी बात कर चुके हैं कि अपनी तवानाई के मुताबिक उसका मुकाबला करना है तो उसको फतह कर लेना है। फतह सिर्फ किसी शहर को फतह कर लेना ही फतह नहीं होता, अपने किरदार के जरिए से पूरी दुनिया की इंसानियत के दिलों को फतह कर लेना सबसे बड़ी फतह हुआ करती है, जो इन्होंने अपने ईमान के जरिए से यकीनन हासिल की। फिर सुभान इमाम अल्लाह। फरमाते हैं कि जब वो अफराद असहाब इमाम मेहदी, जो इमाम के लश्कर के अफराद होंगे, जो इंतजार करने वाले होंगे, जब वो घोड़ों पर सवार होते हैं तो तेज रफ्तार उकाबों की तरह होते हैं। अब यहाँ घोड़ों की तो हाँ, जंग नहीं है, अब आप इसको जिससे भी ताबीर कर लीजिए, लेकिन जब वो बातिल के साथ जिहाद करते हैं, बातिल के साथ आकर नबर्द आजमा होते हैं, तो फिर वो बहादुरों की तरह शुजात के साथ उसका मुकाबला करते हैं, फिर वो मैदान को छोड़कर नहीं जाते। फिर इमाम फरमाते हैं कि खुदावन के ये वो अफराद हैं अपने घोड़ों की जीन को बरकत का जरिया समझते हैं और इससे मस करते हैं। यानी वो अब घोड़ों से मुराद देखिए, घोड़ा जो है वो जंग करने का जरिया है, जिहाद करने का जरिया है। अब यहाँ पर जिहादे
ظاہری بھی لیجئے یا جہاد باطنی لیجئے، دونوں حوالوں سے اس میں استقامت ہمیں نظر آتی ہے کہ استقامت پائی جائے۔ پھر فرماتے ہیں امام وہ اپنے امام کے گرد پروانوں کی طرح گھومتے ہیں، وہ کہ امام موجود نہیں ہے لیکن ان کا عقیدہ اور ان کا یقین اپنے امام کے گرد پروانوں کی مانند طواف کرتا ہے اور وہ اپنی جانیں ان پر قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے کتنی عظیم جانیں جو ہیں وہ چلی گئی یہ کہتے ہوئے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن اسلام باقی رہنا چاہیے، اسلام کے جو شعار ہیں وہ باقی رہنے چاہیے، جو بے اسلام شک کا پیغام ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ تو جو اسلام کو زندہ کرتے ہیں خداوند عالم ان کے ذکر کو بھی امر بنا کے لوگوں کے اندر بے زندگی شک کا ذریعہ بنا دیا۔ بہت شکریہ۔ پھر امام علیہ السلام جی 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 ہمارے پاس 2 منٹ اور ہیں، چلیے۔ فرماتے بہت ہیں کہ شکریہ۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو راتوں میں عبادت کرتے ہیں اور ان کی آوازیں شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح سنائی دیتی ہے، کہ یہ سبحان اللہ۔ افراد میدان جنگ کے ہی بہادر نہیں ہیں بلکہ یہ اپنے پروردگار عالم کے سامنے اس طرح سے تضرع و زاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دم سے یہ بات کرتے ہوئے نقشہ زندگی امام علی علیہ السلام آنکھوں کے سامنے آیا کہ جو شجاع ہے تو میدان جنگ کے فاتح ہیں، اور جب خدا کے سامنے عبادت کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں کہ دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ علی ایسے عبادت کرتے ہیں جیسے کہ مار گزیدہ عبادت، جیسے مار گزیدہ تڑپتا ہے، علی اس طرح سے تڑپ کر خداوند عالم کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہی صفت بیان کی گئی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کے لیے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو جہاد کرتے ہیں، وہ اطاعت خدا میں انتہائی ثابت قدم ہے۔ اپنے اطاعت خدا میں، اطاعت پروردگار میں ثابت قدم سے مراد وہی بات ہے کہ اپنی ذات کے لیے بھی ہے، اپنی ذات کے لیے خود سازی کے لیے بھی ان میں استقامت پائی جاتی ہے، اور پھر معاشرہ سازی کے لیے ظلم کے سامنے جہاد کھڑا کرنے کے لیے ہر حوالے سے ان کے اندر استقامت اور ثابت قدم وہ افراد پائے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ان کے دل روشن چراغوں کی مانند ہیں، جن میں یہ صفات ہیں اور وہ وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو فرمایا ان کے دل روشن چراغوں کی مانند ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں شہادت کی آرزو رہتی ہے۔ کتنی عظیم شخصیات ہیں جن کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، رہبر معظم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جن کا چہرہ بھی نورانی، قلب بھی نورانی، اور شہادت کی آرزو بھی رکھتے تھے، اور ان کی شہادت بھی اسلام کی آبیاری کا ذریعہ بنی ہے۔ پھر اسی حدیث کے آخر میں امام فرماتے ہیں کہ ان کا شعار یا سارا دل حسین ہے، یعنی اپنے حسین علیہ السلام کے عنوان سے یہ لوگ اپنے جہاد کو زندہ رکھتے ہیں، اور فرمایا وہ حرکت کرتے ہیں تو دشمنوں کے دلوں میں خوف و ہراس بھر جاتا ہے۔ یہ خوف و ہراس آج پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کوئی سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرے یا اپنے اسلحہ اور اپنی ٹیکنالوجی پر بھی اگر کوئی غرور کرتا ہے تو خداوند عالم نے ان کے ذریعے سے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دشمنوں کے دلوں میں جن کے لیے خوف اور ہراس پایا جاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ افراد ہے کہ خداوند عالم ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری گفتگو جس میں امام علیہ السلام نے ہمیں انتظار کا مفہوم بتایا، اور وہی جو انتظار ہے در حقیقت وہی خوبیاں، وہی اتصال اور وہی کنیکشن جو ہے وہ اصحاب امام مہدی کے لیے ہمارے دلوں میں، ہمارے کردار میں صفتوں کو، خوبیوں کو پیدا کرتا ہے اور کردار سازی کرتا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو اپنے کہے پر توفیق عمل عنایت فرمائے، اور اس پرآشوب دور میں خداوند عالم انسانیت کے نجات دہندہ وارث امن امام زمن عجل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو امام وقت اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ کرا۔ الہیہ بہت شکریہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق، علم اور صحت میں اضافے کا باعث بنے۔ بہترین گفتگو، بہترین انداز، ہمیشہ کی طرح۔
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خانم ہادیہ علوی صاحبہ تھی اور بہترین میسج وقت کے امام کی حوالے سے، ان کے صاحب کی خصوصیات کے حوالے سے جو ہمیں اپنانی ہے انشاءاللہ. اجازت چاہوں گی اور کل نئے گیسٹ اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. دعا میں یاد رکھے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.